नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां गड़रा कांड के बाद एक और त्रासदी। एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले। बेटे की शादी से पहले पिता बहन ने की आत्महत्या। गड़रा गांव में हिंसा की घटना के बाद एक और दुखद घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब गांव में धारा 163 लागू है और हर जगह पुलिस तैनात है। घटना 15 मार्च की हिंसा से जुड़ी है, जब सनी द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। उस दिन पुलिस पर पथराव भी हुआ था, जिसमें एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए थे और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मृतक औसेरी लाल साकेत की तीसरी शादी थी। पहली पत्नी का देहांत बीमारी से हुआ था। दूसरी पत्नी दसोदरी ने, उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां मंजू, पुष्पा, चंपा और एक बेटा पवन। 2007 में दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। छोटे बच्चे की देखभाल के लिए उन्होंने तीसरी शादी की, जिससे 2 बच्चे मीनाक्षी और अमन हुए। हालांकि 7 साल बाद तीसरी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और औसेरी लाल गांव में ही सिलाई का काम करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके बेटे पवन की शादी 29 अप्रैल की होनी थी, जिनका तिलक 27 अप्रैल को निश्चित था। लेकिन इससे पहले यह दुखद घटना हुई। तीनों बहनों की शादी पहले ही हो चुकी है। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे घटना स्थल पर और रूबरू कराते हैं क्या क्या वहां किसके किसके द्वारा कहा गया। बनाने की बात आ जाती है। अरे पुलिस वाला हत्या करा दो, सबकी करा तो दिए। यहाँ देख सकते हैं पूर्व विधायक पहुंचने के बाद एसडीओपी से तीखी बहस। हमेशा वही जो है कि जब देखो दबाव बनाने की बात। अरे लठ लगा करके पिटवाओ, बहुत पुलिस देखे हैं। जबरदस्ती की बात है। ये महिला ने हमको सूचना दी, ये भी दी, दादा गंधार है, ये भी सूचना दी। पूर्व सरपंच कहीं हैं, उन्होंने हमको सूचना दी। हमने गलत बोला क्या? नहीं है? आप ही बोले, आप ही किसी तो हम भी आए, तब तो आप ही किसी तो आए। ये तो वही ऐसे नहीं सोचना कि उससे हम दादा को फोन किए। घटना भाई है वहाँ गड़बा में। क्या आपको? अरे हम हैं सुखेंद्र सिंह, जाओ FIR कर दो। आपके हाथ में कलम कानून, ये कोई बात है? अभी आपने देखा और सुना कि सुखेंद्र सिंह द्वारा एसडीओपी अंकिता सुल्या पर क्या क्या बोला गया। इसके बाद अब आइए देखते हैं मऊगंज कलेक्टर और एसपी पहुंचते हैं, जिसके बाद सीधे जहां फांसी लगाई गई थी वहां पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है यह जोड़ते हैं आपको। यहाँ आपके द्वारा देखा जा सकता है, यह वही घटना स्थल है जहां अंदर तीनों पिता, पुत्र और पुत्री अपने आप को फांसी लगाए हैं। यहाँ आपको देखा जा सकता है कि कलेक्टर और एसपी द्वारा अंदर जाकर पूरा मुआयना करने के बाद तीनों डेड बॉडियों को बाहर निकलवाया गया और वैन में रखा गया। वैन में रखने के बाद यहाँ पर क्या क्या आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं सीधे आपको जोड़ेंगे कि सुखेंद्र सिंह पूर्व विधायक द्वारा क्या बोला गया, परिजनों द्वारा क्या बोला गया, आपको सीधे सुनाते हैं। ये है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। सीधे सीधे इलाज करके चलिए। ये तो हम लोग नहीं, हम ये कह रहे हैं एक मिनट जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। पहले रिश्तेदार आए, सारे अधिकारी आए, बाहर आए, ऐसे कैसे इलाज करके चल दिए? हाँ, नहीं ऐसे नहीं, गलत सोच जबरदस्ती नहीं करे, ऐसे नहीं करे, ऐसे नहीं करे, सीधी सी बात, ऐसे बाहर निकले, बाहर निकले, अंदर के घुसे, लगवा करके सीधे जो चलो ठीक है। हर व्यक्ति नपुंसक नहीं, हमको जेल भेज। ठीक है एसपी साहब,
इस घटना में डीजीपी है, मेरी बात सुनो, आप तो बाद में आए, ये घटना जब घटी तो आप तो थे नहीं। इसके बाद डीजीपी आए, और डीजीपी आए, इतनी बड़ी घटना इसके बावजूद घटी, इसका सिर्फ एक ही प्रक्रिया है भाई। हम तो ये कहते हैं डीजीपी आए, इस घटना की सीबीआई जांच करे। हम लोग कब से मांग कर रहे हैं? अरे ये आप कह करके कैसे हो जाएंगे कुछ घटना से संबंध नहीं, जब धारा 163 लगी हुई है, यहाँ पे पुलिस लगी हुई भाई साहब, ऐसे नहीं है किसने भाई, जब यहाँ कोई आ ही नहीं पा रहा है, जब कोई धस ही नहीं पा रहा है, सब एक दूसरे से डरे नहीं। राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का विषय, मेरी बात सुनो, राजनीति के विषय में देखें, उस दिन आपने कहा भाई, उस दिन मेरी बात कानूनी कार्रवाई नहीं, कानूनी कार्रवाई तो हो ही नहीं है, 15 दिन से हो रही है, कानूनी कार्रवाई तो 15 दिन से हो रही है। आपको देखो मैं बता रहा हूं, नहीं अरे भैया तो आप लाठी चार्ज करा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेल जाता रहता हूँ, आप भेज देना। नहीं कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, ये भड़काऊ भाषण है। देखिए इतनी बड़ी घटना घटी, हम लोग कतई नहीं बोले, क्या बोले, कुछ बोले, हम कहते हैं डीजीपी आए थे, डीजीपी आए थे, तो डीजीपी से बड़ा कोई पुलिस का अधिकारी होता नहीं। डीजीपी आए, प्रभारी मंत्री आए, प्रभारी मंत्री आए, ये कोई भड़का नहीं रहा, कोई ऐसी ये साधारण घटना आप कलेक्टर हैं, आप समझिए। नहीं हमारी बात सुनिए, पीएम ये अपराधी भी नहीं हो सकता, नहीं, इनका नाम भी नहीं है, लेकिन फिर कैसे वही तो हम कह रहे हैं। इसमें आप तो इस बात को से जान लीजिए, पुलिस तो लिपापोती करेगी, कहाँ जाएगी, कौन इनके रिश्तेदार होगा, लड़कियों को आने दीजिए, लड़कियों को आने दीजिए। यहाँ आपके द्वारा देखा जा सकता है किस तरीके से पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना हरिजन परिवार के लिए पुलिस से बात कर रहे हैं। उसी बीच पहुंचते हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, उनके द्वारा क्या कहा जाता है अभी सुनाएंगे हम आपको आगे इस विषय को भी लेकिन यहाँ बॉडी ले जाने को लेकर अभी कितनी झूमी झटका हम थोड़ी हम तो आपको फोन करके बच्चियां आ रही, आप इतने दिन यहाँ आपके द्वारा देखा जा सकता है कि उनके लिए पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना द्वारा किस तरीके से बहस की गई। इसी बीच पहुंचते हैं वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल, आइए जोड़ते हैं सीधे प्रदीप पटेल। गाँव में 3 लोगों की लाश मिली सर, इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए मुझे जानकारी हुई तो मैं भी यहाँ आ गया हूँ, और यहाँ के एसपी और कलेक्टर और बाकी अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए हैं। घटना बेहद दुखद है। अब इसमें एफआईआर की टीम भी आ गई है वहाँ से, रीवा से एक्सपर्ट की, वो भी इसमें देखेंगे कि क्या कैसा है। जो भी इसमें पता चलेगा वो सब जांच के बाद पता चलेगा कि किन किन कारणों से क्यों ऐसा हुआ है। अभी तक 163 लगी है और उसके बावजूद भी 3 लाश घर से मिल रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये दुखद घटना, और ये मैं इसी के लिए तो ये सब वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, कर रही है, उसके बावजूद भी ऐसा वरिष्ठ अधिकारी इस पे आ गए हैं। सब चीजों जो आप पूछ रहे हैं सब चीजों पर वो नजर बनाकर प्रशासन के ऊपर आरोप था कि लचर व्यवस्था है और एसपी कलेक्टर सब बदल गए, फिर भी ये बड़ी घटना हो गई। बिल्कुल उस पर अब सब देखेंगे, और कोई भी पक्ष ऐसा
ऐसा नहीं है जो आप लोग पूछ रहे हैं, हर पक्ष को देख करके जो उचित कार्रवाई हो करें। सर दोनों पक्ष ये कह रहे हैं सीबीआई जांच, लेकिन सीबीआई जांच का कहीं पर आसार नहीं दिख रहा। और आप वर्तमान विधायक हैं, क्योंकि आप देखिए मैं ऊपर बात करूँ इसमें वरिष्ठ लोगों से अपने बात करूँ शासन पे। अब ये तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, पर फिर भी अगर उनका ये आरोप है तो उसके आरोप के लिए वरिष्ठ अधिकारी देखें। अभी आपके द्वारा देखा गया है कि वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल द्वारा इस हत्या के मामले को, या यूं कहें कि आत्महत्या के मामले को, किस तरीके से बताया गया है। अनजान बनकर आए थे। अब इसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है बॉडी ले जाने से। अब यहाँ पर जब बॉडी लेकर निकले पुलिस वाले तो उनके द्वारा गांव की जनता द्वारा रोका गया। इस पर सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई, अब आइए जुड़े रहिए, आगे देखते हैं। कुछ नहीं होना, उनको बच्चों को मिलना है, हमसे उनकी लड़कियां आ रही, लड़की मिलने दो, लड़कियों को मिलने दो। शादी मत करो, पुलिस वाले हो तो पुलिस वाले कैसे रहो, शादी न करो, ये हम पुलिस वाले हैं। उनके बच्चियों को आने दो, तब बाजी जाओ साहब। यहाँ आपके द्वारा देखा जा सकता है कि उनके परिवार वाले किस तरह से उनके बच्चों के आने के लिए पुलिस से बार बार निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप उनके बच्चियों को आने दीजिए, इसके बाद वाइफ बॉडी को ले जाइए। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन किस तरीके से लेके बॉडी जा रही है आप देख सकते हैं। आपके द्वारा यहाँ देखा जा सकता है कि एसपी मऊगंज द्वारा किस तरीके से बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि बॉडी अभी जाने दीजिए, और उसके बाद जनता का आरोप प्रत्यारोप पर पुलिस के ऊपर किस तरीके से चल रहा है आप देख रहे हैं सीधे। यहाँ देखिए रोड पर लेटकर गाड़ी को रोकने की यहाँ देख सकते हैं। अब आपको आगे जोड़ेंगे क्या आगे की प्रतिक्रिया है। तीन लोगों की लाश मिली हुई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना 14 तारीख को घटी, जो आप सबको मालूम है 15 तारीख को। इसके बाद क्या क्या हुआ कोई बात हमें बताने की जरूरत नहीं। जिस घटना में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश, प्रभारी मंत्री, यहाँ के विधायक, तीनों लोग इस घटना में आए हो, इसके बावजूद धारा 144 लगी हो, 163 लगी हो, सारी चीजें हो, अब फिर 3-3 लाशें निकल रही हैं। ये साधारण बात है, कोई हमें बताने की जरूरत है क्या? अब कुछ बचा है हमें बताने के लिए? क्या हुआ, कितनी प्रताड़ना हुई, कैसे हुई, क्या, वो तो सब है ही है सामने। ऊपर से जो है तो यहाँ के पुलिस एसपी ये कहते हैं कानून। किस बात का कानून, कहाँ का कानून? आज सुबह जब मेरे पास जानकारी गई, सबसे पहले मैंने एसपी को फोन लगाया, इसके बाद फिर उन्होंने अपने लोगों को भेजा अपने कार्यों, तब इसका वो शायद डर के मारे और कोई ना फोन करता हमको, इसका अभी भी खुलासा न होता, अभी भी ये चलता रहता। और ऊपर से जो है कानून व्यवस्था, अगर हम लोग आ जाए, कोई आ जाए, आप आ जाओ, तो यहाँ कानून की बात हो रही है। अरे किस बात का कानून? कानून बचा है अभी कि एक तरफ मर्डर होता है, एक तरफ जो है इतना वो स्थिति खराब कर दी जाती है। हम तो ये समझते हैं कि डीजीपी आए थे ना, डीजीपी आने के बाद क्यों स्थिति सामान्य नहीं हुई, क्यों सही मुलजिम नहीं पकड़े गए, क्यों दोषी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी? इसका जिम्मेदार कौन है? ऊपर से एसपी टड़ुआएंगे, एसडीओपी टड़ुआएंगे, ये कोई तरीका है? एसडीओपी के द्वारा लगातार आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई बात है जो आए, अरे वीडियो कोई बनाए, कोई फोटो बनाए, कोई बात करे तो उसका मोबाइल छीन लो, कोई वो, ये कौन सा तरीका है? चलो सबको जेल भेजो, हम तैयार हैं जेल जाने के लिए। क्या छुपाया जा रहा है सर? ऐसा पता नहीं क्या छुपाया जा रहा है, ये तो वही बताएंगे क्या छुपाया जा रहा है। अरे 3-3 लाशें गिरी, साधारण बात नहीं है। 5 लाशें हो गई,
अब तक हम ये नहीं कहते, पुलिस के भी अधिकारी एक मरे, इसके बाद जो है तो इसके पहले मर्डर हुआ, ये 3 लाशें मिली, इनका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यहाँ लगभग 15 तारीख के बाद अनवरत पुलिस लगी है, इसके बावजूद ये घटना घटी। अब कानून हाथ में हम ले रहे हैं, हम आ गए तो हम कानून हाथ में ले लिए, ये सब जिम्मेदार है। हम भी मारे हैं। ये बोलते पूछे हैं एसपी से कि फोन कौन लगाया है उनको, कैसे जानकारी आपको लिए? आपकी पुलिस क्यों नहीं बताई कि यहाँ गंध आ रही? जबकि 24 घंटा पुलिस है, जबकि 24 घंटा न पुलिस धारा 136 लगी है, न कोई आ नहीं सकता ना। पुलिस यहाँ पे दौड़ी है और ऊपर से कहेंगे कानून, मार के सबको बुरा हाल पूछिए उन्हीं से, पूछिए कौन फोन किया उनको। जो अपराधी ये है, कौन सा जो नहीं तरीका? अपराधी है उसको भी मार के इसमें चले जो है तो बाल बच्चे डीजीपी के से मारे लेकर के प्रभारी ये मंत्री निर्दोष से है, लेकर उसको भी के लेके विधायक गए। से लेकर के कि सारे लगन लोग नहीं इस दिखे, घटना लूट में लिए इन्वॉल्व है, दिखे। उनके उसको ऊपर लगे कार्रवाई मार होनी के। चाहिए। उनके इसके जिम्मेदार घटना की वो शासन प्रशासन सारे लोग दोषी, ऐसे थोड़ी है। आपने इसमें सीबीआई जांच की भी मांग सीबीआई की। जांच की मांग की है, जब तक इसमें सीबीआई जांच नहीं हो जाए, निर्धारित हो जाए, सीबीआई जांच निर्धारित होनी चाहिए, तब जाकर के इस घटना का दूध पानी का पानी होगा। ये साधारण बात नहीं, मैं 100 बार बोल चुका, पहले दिन से बोलना शुरू कर दिया। ये है, मैं पहले दिन आया था, उस दिन भी ये बात बोली थी, और आज भी संयोग की बात है आना पड़ा। ऊपर से जो है तो पुलिस जो है, अगर आ जाओ तो उनका दिमाग टेढ़ा हो जाता अच्छा, है। पुलिस आपको रोकने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल रोकने का प्रयास करी थी। है? वहाँ से चौराहे से दौड़ी है पुलिस, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम लोग घर घर आए। ये कौन सी वो बात? मैडम छुड़ाया है मोबाइल मोबाइल को मैडम है भेज दो, चलो, वो मैडम हमको- का था हमको मोबाइल चलो, छुड़ाया। चलो, हमको जेल भेज मैडम दो, जानती हैं। जाओ अपना जी करो हम जो उसको करना नहीं हो। जानता हूँ। तब मैडम तक कराओ बोली ऐसे सब हम कुछ। जब आए हैं ना रुको हाँ, रुको, कहाँ जा रही हो, ऊपर से टेढ़ी कहाँ बात जा रही हो? अरे हमने बहुत और हमको आने नहीं दे रहे थे, फिर भी आए हैं। मैडम के जब दो बार, अरे यार हम तो आपको कुछ नहीं सूचना किया ही गया, नहीं, पुलिस वाले मार के पुलिस वाले फांसी लगाए। और ऊपर से आओ पंचायत खड़ी कर देते हैं। नहीं हम लोग घेराव करेंगे। 15 तारीख को जब घटना घटी थी तब भी एसडीओपी पर आरोप लगे थे, सिविल ड्रेस में वहाँ पहुंचे आई थी इतनी बड़ी घटना में। अभी बाद भी प्रशासन नहीं चेत रहा है। आखिर क्या आईजी सब ट्रांसफर हो गया है, लेकिन ये डीजीपी से पूछिएगा, एसपी से पूछिएगा, हम क्या बताएंगे? जो लोग यहाँ पे है जो पुलिस वाले डीजीपी वो बताएं। बताएंगे। हम तो ये कहेंगे कि डीजीपी को फिर से आना चाहिए, अब फिर आए इस घटना की जांच करें, तब आगे की कार्रवाई हो। जहां कमरे में पिता पुत्री और पुत्र की बॉडी मिली, वहां पुलिस प्रशासन के द्वारा ना तो पत्रकार को जाने दिया गया और ना ही आम जनता को। वहां परिजन एक अंदर गए जिनका मोबाइल एसडीओपी मैडम अंकिता सुल्या द्वारा ले लिया गया। उसके बाद जो वहां का नज़ारा था, जो वहां परिजन अंदर गए थे, उन्होंने बाहर आकर क्या बताया, आइए सीधे जोड़ते हैं। हमारा उर्मिला साकेत है। कौन सा गाँव है? गड़रा गांव है। अभी जो अंदर फांसी लगा के खत्म हुए थे, आप अंदर गई थी, जी वहाँ का नजारा आपने क्या देखा? वहाँ का बहुत नज़ारा खराब है। वो फांसी लगाई गई, पुलिस वाले फांसी लगाए और लगा के फांसी, उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया, उसका कपड़ा पूरा छोड़ा है, पैर नीचे है, अब पैर जो है तो नीचे का झूला है। वो फांसी लगाई गई थी। कितने लोग हैं अंदर? 3 लोग हैं। कितने साल हो गए लगभग? आपके कौन लगते हैं? हमारे जेठ लगते हैं, परिवार हमारे हैं, ये पुलिस वाले सब करे हैं। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र है 10-10 साल का है। बच्ची भी है? अब बच्ची भी है, 10 साल का बच्ची है, 8 साल का लड़का है। लड़की को तो नाम नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, तीनों जने भी? हाँ, तीनों बॉडी यहीं पे है, फांसी पे लटके हैं? फांसी पे लटकी है। अभी आप बोल रहे थे कि जमीन में टच था, क्या? हाँ, टच है, जमीन में टच है, पूरा जमीन में टच है, पूरा पैर है। और फांसी लगाई गई थी, उसमें फांसी लगाई गई थी, वो फांसी अपने से नहीं लगाई गई थी। क्या लगता है आप लोगों को, हत्या है? हत्या है, हत्या है, इसमें हत्या है, हत्या करी गई थी। अभी आपके द्वारा सुना गया कि उनके परिजन द्वारा अंदर का क्या नज़ारा बताया गया। अब वहीं आइए जुड़ते हैं सीधे एसपी मऊगंज दिलीप सोनी जी का क्या कहना है इसमें। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि गड़रा में जो साके समाज की जो बस्ती है उसमें पहले सूचना आई थी कि कुछ बदबू आ रही है एक घर से। उस पर यहाँ पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने देखा कि घर जो है अंदर से बंद था। इस पर आसपास के लोगों की सहायता से पुलिस ने पीछे के रास्ते से उसको घर का और ऑफिशियल टीम द्वारा इसको घर के दरवाजे को खुलवाया गया। जब अंदर से दरवाजा बंद था और उसमें देखा कि 3 डेड बॉडीज थी। इसमें जो पता चला है अभी तक, उसमें औसेरी साकेत नाम का व्यक्ति है, उनको 2 बच्चों का ये अभी तक
जो जानकारी मिली है वो हो सकती है उनकी बॉडी, और उसका हम आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद और उसके बाद इसका पीएम के लिए हमने इसको भेजा है। एफएसएल से निरीक्षण घटनास्थल का कराया गया है, और चूँकि घटनास्थल जो है वो अंदर से लॉक्ड था और इसका पूरी जांच एफएसएल टीम द्वारा की गई है। अब उसमें घटना का क्या कारण है, किन परिस्थितियों में हुई, इसका हम अभी पता लगाएंगे और आगे इसमें पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। और पूरे मामले में जहाँ तक जो है इस गड़रा की जो घटना है, इस प्रथम दृष्टिया इसका कोई संबंध गड़रा की घटना से नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन घटना है और जो लोग अनावश्यक इसमें अफवाह उड़ा रहे हैं वो गलत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा ही मार टंगाया गया है। नहीं, पुलिस क्यों मारेगी इनको, पुलिस का कोई इससे लेना देना नहीं है। और ये चूँकि जो घटना स्थल जो गड़रा का था यहाँ से काफ़ी दूर है और ये घटना स्थल काफ़ी अलग है, और पुलिस की कोई इनकी जाति दुश्मनी तो है नहीं जो इसको मारेगी। तो ये आरोप तो गलत है और ये तो पूरी जांच का विषय है, जो जांच में स्थिति होगी तो सर, परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी जो मांग है जो वो तो शासन स्तर पर निर्णय होता है, लेकिन जो हमारे जो जांच का जो हमारे पास जो विषय है वो हम इसकी परिस्थितियों की पूरी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी स्थिति होगी जांच के बाद ही खुलासा होगा। अभी आपके द्वारा सुना गया मऊगंज एसपी द्वारा इस घटना को लेकर क्या बोला गया। वहीं इस घटना को लेकर रीवा आईजी ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए जुड़ते हैं सीधे रीवा आईजी से। बार फिर उसी गांव में हादसा के बाद अभी ये घटना हुई कि दो लोगों की लाश मिली है घर के अंदर। क्या पूरा मामला अभी मामला समझा? देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे जहाँ पूर्व में विवाद हुआ था वहाँ पे एक घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुँची है तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है जहाँ पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो हैं वहाँ फांसी के फंदे पे लटके हुए थे, और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की अद्यतन स्थिति। सर, ये जो वादा इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिस नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोलों का विवाद दूसरी संवर्ग के साथ में था। साकेत परिवार का उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। कैसा मतलब पुलिस वहाँ पे पूरे गांव में थी तो शायद क्या दहशत में थे ये लोग या कुछ? नहीं, ये तो 3 दिन घटनाक्रम के 3 दिन बाद ये तो घूमते हुए देखे गए हैं वहाँ पे। इनका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये पारिवारिक अभी विवाद की हमको प्रथम दृष्टया नॉलेज मिली है कि पति पत्नी का कुछ विवाद हमेशा रहता था। इसकी 2 वाइफ हैं जिसके कारण से ये डिप्रेशन में भी रहता था और इसकी लड़ाई झगड़ा भी अक्सर होता रहता था फैमिली के अंदर। तो अभी ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली है। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट जो पहुंची है वहाँ पे, फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है उसने प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला बताया, क्योंकि तीनों ही लोग फांसी के फंदे पे थे। सर, कितने दिन पुरानी? अभी डेड बॉडीज़ का पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर, इनके परिवार में कोई सदस्य गड़रा हत्याकांड से? नहीं, इनका कोई उस हत्याकांड से इनका कोई लेना देना। अभी आपके द्वारा सुना गया कि आईजी द्वारा क्या बताया गया एवं एसपी मऊगंज द्वारा क्या बताया गया। अब उनके परिजनों का क्या आरोप है, सीधे हम आपको जोड़ेंगे। उनके परिजन का क्या कहना है इस घटना को लेके, आइए सीधे जुड़ते हैं उनके परिजनों से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुरुषोत्तम साकेत है। ये जो फांसी लगाए हैं आपके कौन है? ये हमारे चचेरे भाई हैं। ये क्या करते थे? ये यहीं घर पे सिलाई का काम करते थे जी। उनकी पत्नी का देवसान कब हुआ था? देवसान नहीं हुआ था, वो दूसरे जगह चली गई थी। वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हीं को पाल पोस रहे थे, और एक बड़ा लड़का है वो भी बाहर कहीं रहता है। कितने बच्चे हैं इनके बच्चियां तो और है, बड़ी औरत की बच्ची है 3 और एक बड़ा लड़का है 4 है वो, और 2 ये थे दूसरी औरत के। तो दूसरी औरत चली गई थी, यही बच्चे थे। अब देख ही रहे हैं आप लोग क्या हुआ। क्या लगता है घटना का कारण? घटना का कारण देखिए ये लग रहा है कि जिस तरीके से बॉडी देखी जा रही है उस तरीके से हमको नहीं लगता कि अपने आप किए होंगे, ये किसी ने किया है, इस तरीके हमें लग रहा है। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ धारा 163 लगी हुई है, पुलिस का पहरा है जी। सब कपड़ा वपड़ा जला हुआ है, जैसे कि तेजाब उजाब डाला गया हो, सारी मांस जब गल गई है, झड़ गई है नीचे, पैर पूरा जमीन में लटका हुआ है। ऐसे तो फांसी लगती नहीं अगर अपने आप को ही लगाएगा तो। कितने दिन आपसे मुलाकात हुई थी? हमको होली के दिन हुई थी मुलाकात, यानी 14 तारीख को जी।
और 14 तारीख के बाद आज ही पता चला हमको, तब हम यहाँ आए। आप लोग कभी बिल इधर आए नहीं? इधर नहीं आए। तब 15 तारीख को यहाँ झगड़ा हो गया था आदिवासी बस्ती में, तो यहाँ धारा 63 लगा था, यहाँ किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, तो कोई बात ही नहीं हो पा रही थी, फोन सब बंद हुआ था। अब यही आज पता चला, अब आए हम लोग, तो यहाँ ये दशा देखी गई। क्या नाम है? हमारा नाम पुरुषोत्तम साकेत। ये जो घटना हुई, घटना में आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि ये पुलिस जिस तरह से परिवर्तन की है, उसके वजह से ये पुलिस के तहत ये सारा काम हुआ है। जिस तरह जो फांसी मिली है, ये फांसी लगाई नहीं गई है अपने आप, ये पुलिस लगाई या किसी से लगवाई, ये हमारा आरोप है। अभी आपने सुना कि उनके चचेरे भाई द्वारा क्या बताया गया। अब इस घटना को लेकर उनकी पुत्री, बड़ी पुत्री से जुड़ते हैं सीधे। क्या कहना है उनका, क्या आरोप लगाया गया पुलिस प्रशासन एवं जनता के ऊपर, आइए सीधे जुड़ते हैं। मंजू साकेत। पिताजी से आपकी अंतिम बार कब बात हुई थी? जी 17 तारीख को। 17 तारीख को दोपहर से सुबह टाइम बात हुई। दोपहर के पुलिस वाले बहुत मारे उनको। 2 इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बेटा छोटा भाई इतना बड़ा है, बहुत मारे उन लोग को। हमसे बात किए, बोले बेटा घर नहीं आना, पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं, हम हो सकता है कि पुलिस वाले लेते जाए मुझे। हम बोले कि बेकसूर हो, अगर ले जाएंगे तो किसी दिन छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी को मार के उन्हें लटका देंगे। मेरे 2 छोटे छोटे भाई बहन को मारकर उधर फांसी लगा दे। मेरे 2 छोटे छोटे भाइयों को फांसी लगाते नहीं बनेगा। माने तो पिताजी बड़े हैं, उनसे बन जाएगा, लेकिन भाई से नहीं बनेगा। लेकिन पुलिस वाले तीनों को हत्या कर दिए, फांसी लगा कर लटका दिए हैं। बताइए, ये कानून जुर्म है। बोल नहीं पा रहे थे, इतना रो रहे थे कि उनके पानी पीने की सख्त नहीं थी। पुलिस वाले मारे थे उनको, बहुत मारे थे। बताइए, आपको ये आरोप है कि मतलब पुलिस प्रताड़ित होकर जो है, तो पुलिस प्रताड़ित होकर अभी ब्राह्मण लोग करवाए हैं कि पुलिस लोग इतना टॉर्चर दिए हैं, मरवाए हैं, पैसा देके सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग से बात नहीं हुई। फिर फोन स्विच ऑफ आ रहा था, कुछ नहीं हो, फोन आप लेके चले गए। अभी आपके द्वारा सुना गया कि औसारी साकेत जो कि मृतक है, उनकी बेटी द्वारा क्या आरोप लगाया गया। अब उनके भाई जो वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा आइए सीधे जुड़कर जानकारी लेते हैं कि क्या क्या उनके द्वारा बताया जा रहा है। अंधारी साकेत से कार्रवाई करने आ रहे हैं। मृतक आपके कौन है? मेरे भाई है, बड़े भाई है, उसेरी प्रसाद साकेत। आपसे अंतिम बार कब मिले थे? अंतिम बार हमको 17 तारीख दोपहर के मिले थे। तब से फिर आपसे मुलाकात हुई। तो आपने मिलने का प्रयास नहीं किया? बहुत प्रयास किया, लेकिन हमको अंदर से बाहर निकलने नहीं देते थे पुलिस वाले। तो पुलिस के कारण आप अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे? नहीं मिल पा रहे सर। क्या लगता है घटना ये सर के सीढ़ी देख लीजिए, पीछे सीढ़ी लगी हुई है, गिरी हुई नीचे, और ऊपर आम के पेड़ है, कपड़ा नीचे गिरा हुआ गंगनी में, चढ़ करके के हत्या कर करके उसके बाद बाहर ताला ला करके कूद गए हैं नीचे बाहर को, पुलिस वाले के 52 लोग। पुलिस वाले अभी आपके द्वारा सुना गया कि उनके भाई द्वारा क्या बताया गया। अब आइए सीधे जुड़ते हैं और सारी साकेत जो कि मृतक है, उनके पुत्र से, जिसकी कि 27 अप्रैल को तिलक एवं 30 अप्रैल को शादी थी। क्या बताया गया पुत्र द्वारा, जो कि बाहर था, बाहर से आने के बाद उसका गुस्सा किस तरीके से फूटा। आइए सीधे जुड़ते हैं, क्या कहा उनके पुत्र ने। जी सर, पवन साकेत। मृतक आपके कौन है? मृतक हमारे पिताजी हैं सर। आपको कब जानकारी लगी? सर हमें करीब सुबह में 7-8 बजे के आसपास में हमको पता चला सर। जी। आप कहाँ रहते हैं? जी सर, हमें इलाहाबाद साइड काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। घटना क्या लगती है, तो क्या घटना पुलिस वाले सर पहले जैसे यहाँ हंगामा हुआ था सर, उसको इतना मारे थे, बच्चे लोग को, दोनों छोटे छोटे बहन भाई थे, उनको इतना मारे हैं कि उसे कुछ किया जाता। 17 तारीख को पिताजी को हमारे इतना ज्यादा मार दिए हैं, और बाहर से सर गेट बांध के दिए हैं पुलिस वाले। और जब लास्ट बात आने लगी, सबको पता चला, तो पुलिस वाले यहाँ से आके सीधे लाश लेकर रिफर कर दिए। उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोल तो 1 मिनट।
अंतिम बार आपसे कब बात हुई थी? अंतिम बार सर हमसे बात हुई थी 17 तारीख को बात हुई थी। उसके अलावा बीच में हमसे बात उनसे नहीं जब हुई। बात हुई थी उन्होंने क्या बोला था? उन्हें बोला कि जहाँ हो तो ठीक से रहना, काम धाम करना, घर पे सही टाइम से आना, ऐसा बोले थे हमसे। हमारे पिताजी को लेके चले गए सर। अब हमारी बहन भाई हैं, सब हैं, बड़ी बड़ी छोटे छोटे बच्चे थे, वो हो गए। अब हम लोग घर में आए, बाहर हम रहते थे खाने कमाने के लिए सर। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, किस घर में रहे, ताला मार के सरकारी ताला बंद करके चले गए सर। हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है सर। ताला बंद है सर, सरकारी ताला बंद है, कहाँ रहेंगे हम? ताला तोड़ेंगे वो भी जुल्म करेंगे। ताला तोड़ेंगे तो भी जुल्म होगा हमको। क्या नाम लिखते हैं? पवन साकेत। अभी आपके द्वारा सुना गया कि उनके परिजनों द्वारा क्या क्या बोला गया। उसके बाद अब शाम को करीब 5 बजे राधा सिंह राज्य मंत्री प्रदीप पटेल विधायक के साथ पहुंचती हैं घटना स्थल पर, और वहां पर बताया जाता है राधा सिंह द्वारा कि मुझे मोहन यादव द्वारा भेजा गया है यहाँ कर जाकर जांच करके देख कर आए क्या है वहां का। अब यहाँ राधा सिंह आने के बाद घटना स्थल का निरीक्षण करके मृतक के परिवार को समझाते हुए क्या कहा गया, आइए जुड़ते हैं सीधे राज्य मंत्री राधा सिंह द्वारा। हमको जानकारी यही था कि कैमरा बंद था, वो आदमी दिखा नहीं। कई दिन बंद रहे। अब मारपीट जब यहिया हुई है, हाँ। उसके बाद से लोग गांव को भाग रहे थे इधर उधर, तो ये हुआ कि माने ये भी भाग गया होगा, यही हमको मालूम था। पता बहरे नहीं खुला रहा दरवाजा, बंद पूरा यहाँ से वहाँ तक बंद रहा। ये जो दुआरी सामने है बंद रहा। अच्छा, तो कैसे जाना ना अपना पचे? हम कुत्ता के हम चक्कर में थे, हम जान नहीं पाए कभी। हम सोचे कुत्ता हो या बिल्ली हो, मर गई हो किसी बंदी आती है। और बकरी भी बहुत खाते हैं कुकुर इस समय, तो हो सकता है बकरी के गंध है, इस चक्कर में थे। वहाँ भीतरे कैसे बकरी खा गई? उनका ये था कि कोई हो सकता है भीतर अगल बगल बारी वारी में। हाँ, कहीं कुत्ता उत्ता मरा हो या बिल्ली मरी हो, हाँ, तो उसकी गंध आ रही है, गंध से पता चला। कई दिन से गंध आता रहा? अभी आज 7-8 दिन थोड़ा थोड़ा पता चला कि बंद हो जाए। हवा चलत रहे हुई तो बंद हो जाता है। बंद हो जा रहा है, कतनी दाग गंध आ जाए, कतनी दाग बंद हो जाए। अपना चाचा यहाँ? हाँ, सगे चाचा यहाँ? कई भाई रहे हो? वो रहे 2 भाई। तो ये बड़ रहे कि छोट? बड़ रहे। अच्छा, और उनका माँ बाप पहले भी जन्म? 2 भाई हाँ? 2 भाई, एक बहन थी तो आज 20 साल पहले में। अच्छा, कोई कपड़े उपड़े सिलाने, जो कपड़े सिलाने भाव से ना कोई किसी के घर नहीं जाता। तो इस दौरान कभी बात नहीं हुआ था जो इस गांव में घटना हुआ था पिछला? तो माता पिता से बात नहीं हुई? हम लोग इतनी बच्चे थे तभी गुजर गए थे। पिताजी 17 तारीख को बात उनसे सुबह हुई थी। उनके पुलिस वाले बहुत मार रहे थे, बहुत मारे हैं, और मार के सकते नहीं है। ताला बंद है, अंदर फांसी लगी है, पूरा मुंह एकदम जला हुआ है। ऐसा लगता है कोई तेजाब डाल के फांसी लटका दिए थे। वो छोटे छोटे भाई बहन थे, उनको भी बहुत बाहर से सीढ़ी लगी है, कोई सीढ़ी लगाकर दरवाजा खोला है, अंदर से फांसी लगाकर बाहर, अंदर से फिर बाहर आ गया। जी, बाहर उस साहबा के पास सीढ़ी लगी है, सीढ़ी गिरे भी खत्म हो गई। अच्छा जी, बाहर से ताला लगा। तो उनका किसी से दुश्मनी रहा होगा? आप बोल सकते हैं तो फिर कौन ऐसा करेगा? किसी से दुश्मनी नहीं थी। आप जो है उसको प्रताड़ित कर रहे थे कि हो सकता है वो हमारी पुलिस जांच करेगी। अगर ऐसा कुछ शंका है आप लोगों को तो हमारे पुलिस विभाग जांच करके जो भी आप लोगों के पास जानकारी होगी आप बता देना।
और लगेगा तो लिख के दे देना, तो उसकी अपन तस्दीक करवा लेंगे, जांच करवा लेंगे। जांच हो जाएगा एसपी साहब इनको भी थोड़ा सा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, है ना? बताइए, छोटे छोटे दो बच्चे को वो लोग क्या बिगाड़ के किसी का? बिल्कुल सही, आपका कहना सही है, क्या बिगाड़े इसीलिए थे? बोल रहे हैं कि वो सब जो चीज़ों 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, वो क्या बिगाड़े थे? उनको तो इंसान मिलना चाहिए ना। हम आप लोग आप भी माँ बाप के हैं, आप कोई नहीं। पिताजी घर थे, बेसहारा हो गए, आप घर में सरकारी ताला लटक गया है और हम लोग को बॉडी देखने नहीं दिए, बस तुरंत निकाले और लेकर जबरदस्ती चले गए। क्यों नहीं रोके? हम लोग क्या तक रोकते ना। अभी संस्कार नहीं हुआ, आपको बॉडी दिखवाएंगे, आप पूरा करेंगे। जब बॉडी वहाँ नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, संस्कार नहीं होगा। अभी बॉडी आएगी, जब संस्कार गाड़ी आएगी और वो पीएम इसीलिए होता है 15 दिन बिस्तर में लाश सड़ी है। अब वो देखो बेटा, जांच के बाद भी पता चलेगा कि क्या इंसाफ मिले की बात। हम तो शंका बस बोल रहे हैं ना कि भाई ऐसे हुआ होगा कि ये हुआ होगा, है ना? लेकिन जब जांच होगा, जो पीएम वो जांच जाएगी, सागा जाएगी, वो वहाँ से जांच आएगा कि क्या कैसे हुआ है, ऐसे नहीं होगा। कोई भी घटना होता है तो उसको बिना जांच करे ऐसे नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हो, जांच जितनी वरिष्ठ जांच जो भी आप कर रहे हो वो सारी जांच के लिए लिखेंगे। अच्छे से बताओ मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी को भेजा है, और मुझे तो आज दोपहर में फोन किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बोले कि जाओ बहन, तुम देख क्या वहाँ ऐसा घटना हो गया है दर्दनाक। क्या यहाँ पे 100 पुलिस लगी थी, क्या देख रही थी? कुछ नहीं देखी। क्या देखी है? हमको बताएं ना कि क्या देखी है। जनता की सेवा के लिए लगी है तो क्यों नहीं? हाँ, कि एक मर गया तो दूसरों की सुरक्षा के लिए खड़ी है, क्या देख रही थी? कुछ नहीं देख रही थी। वो अंदर रहे हैं, बोलते हैं अंदर से बंद भी था, तो अब भाई तीसरा आदमी एक दूसरे के पास बॉडी क्यों नहीं देखने दी? बॉडी क्यों नहीं देखने दी? एक दूसरे के पास नहीं जाने देते। जो मान लो हम मान लेंगे अपराधियों को सख्त कार्रवाई कीजिए, जो अपराधी नहीं है उसको क्यों मारपीट के हाल किए जा रहे हैं? समाज के पूरा भी सब कपड़ा सिलाते आते थे, पूरा मतलब अपना दुख कटवाते यहाँ आते थे, वो वैसा हाँ, कपड़ा वही सिलते। इतना सांप को बच्चा काटता था तब तक मेरे पापा के पास बेटा, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, जांच होगा। अभी तो वहाँ रिपोर्ट जांच के लिए है, पीएम के लिए गया है और वहाँ से भी जांच बाहर जाती है ना, और आप लोग के साथ अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। आप शंका से कह रहे हो, हम भी शंका कर रहे हैं ना। वो भी चले गए दुनिया में, मेरे को नहीं हो गया। क्या होता है कि जिसका जितने दिन का समय होता है उतने दिन लगता है, भगवान किसी न किसी बहाने ले जाता है। वो तो हम आदमी हैं, हम कहते नहीं ऐसा हुआ होगा वैसे हुआ होगा। भगवान डायरेक्ट ले जाता तो बड़ा संतोष होता। भगवान डायरेक्ट नहीं ले जाता कभी भी, भगवान डायरेक्ट किसी को नहीं ले जाता। छोटे बच्चे को तो आई नहीं थी ना, उनकी आई नहीं थी, अभी बड़े बच्चे अभी तो उनको आगे तड़प तड़प के जान दी होंगी, कैसे तड़प तड़प के मारे होंगे। 21 तारीख को बारात जाती है, सब आके यहाँ देख रहे हैं ना, सवेरे से आए हैं ना, जब से जानकारी हुआ। और यहाँ पर जो बगल अगल में थे तो वो लोग बताए होंगे तभी ना जानकारी हुआ होगा, है? अब पीछे कौन जाता है? फिर सामने यहाँ सब तकवारी करते रहे होंगे और अन्याय नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग न्याय मिलेगा, न्याय हो गए। एक भाई है वो कहाँ जाएगा, उस घर में ताला लटका। बताइए बताइए, ताला लटका, बहन बेटी आएंगे तो यहाँ सरकारी ताला लग जाएगा, वो लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे? और भी जांच होगा कि कमरे के अंदर ये ताला खुल जाएगा। ताला अभी ये है कि कोई वहाँ अभी जाए ना, अगर उसमें और परीक्षण करना है, फोटो कोई लेना है, पैर कोई गया हो सकता है, कोई गया हो उसका निशान लेते हैं, तो वो थोड़ा सा इसके लिए है ना। और अगर जांच होगी तभी तो असली कोई चीज होगी तो निकल में आएगा। अभी खुला रहेगा, आप लोग बाहर अंदर करोगे तो साथ मिट जाएगा, इसलिए ताला लगा है। वैसे नहीं कि हमेशा के लिए ताला लग गया है ना। कोई अभी पुलिस वाले जांच करेंगे कि कोई 3 लटकती लाश मिली है और आज आप आई हैं हम पर, क्या आपको मिला? मुझे माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने फ़ोन किया और बोला बहन जाओ, वहाँ दर्दनाक घटना सुनने में आया है, आप वहाँ जाके देखो क्या है। और हमारे शासन प्रशासन के लोगों को पहले फ़ोन कर आ गया था कि यहाँ जाके देखें, और ये बहुत ही दुखद घटना जानने को और देखने को मिला। अब हम तो यही एसपी कलेक्टर साहब को बोलेंगे कि हाँ यानी जांच एकदम साफ सुथरा हो। धारा 163 लगी हुई है, यहाँ बाहरी आदमी नहीं आ पाता, पुलिस है,
पुलिस के बीच में घर के अंदर से लाश मिल रही है, कहीं न कहीं संदेह को पैदा हो रहा है परिजन से। वो तो जांच के बाद ही हम कुछ वो कर पाएंगे, वैसे भी कुछ मैम, इसके पहले 2 हत्याएं और हुई थी, लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए। आप सत्ता बात पक्ष से करेंगे, हैं, इस वजह से बात करेंगे सीएम साहब से, है जी। ना? वैसे तो ये बात जो घटना घटी थी वो बात भी आ गई थी, सदन में भी बात आ गई थी जी। और जो अभी घटना घटी है बाहर से बंद है, अंदर से बंद है। अब ये जांच के दौरान जो भी आएगा वो निष्पक्ष जांच होगा सरकार के द्वारा। 20-25 दिन हो गए शुरू से, जब से ये चल रहा है, और अब तक अभी तक जांच नहीं अब हो क्या पाई। है यहाँ हम सब अंदर रहे होंगे, क्या हुआ है ये जांच के बाद ही हम भी बता सकेंगे, वैसे नहीं बता पाएंगे पुलिस कुछ। कस्टडी में निर्दोष भी शायद पकड़े गए हैं, ऐसा परिजन का कहना है। लेकिन जो दोषी हैं तो ठीक है, जो निर्दोष हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं। नहीं, वो तो फिर अभी तो जांचें चल रही है और जांच के दौरान जो निर्दोष होंगे उनको बरी कर दिया जाएगा। इसकी अगर सीबीआई से जांच कराई जाए तो बेहतर नहीं होगा? मैं फिर कहूंगी कि बात करेंगे सीएम साहब से। यह पूरी घटना 4 अप्रैल की है, जहां आपको अभी हमने दिखाया पूरा। अब आज क्या होता है क्या नहीं होगा यह हम दिखाएंगे आपको आगे की खबर में। जुड़े रहिए हमसे, खबरों को जमीन स्तर से जानने के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे ये पूरी घटना आगे के